बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान दुनिया में जितनी भी नेकियां करता है वो उसके मरने के बाद ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ ख़ास आमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कब्र में भी जारी रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल ख़त्म हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के: सदका जारिया, इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, और नेक औलाद जो दुआ करे। ये हदीस हमें ये समझाती है कि मरने के बाद भी कुछ नेकियां इंसान के साथ रहती हैं। पहला अमल है सदका जारिया। सदका जारिया वो नेकी है जो इंसान के मरने के बाद भी दूसरों को फ़ायदा देती रहे। मिसाल के तौर पर मस्जिद बनवाना, कुआं खुदवाना, यतीमों की कफ़ालत करना, गरीबों की तालीम का इंतज़ाम करना। जब तक लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, इसका सवाब कब्र में भी मिलता रहता है। दूसरा अमल है इल्म नाफ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लोगों को भलाई की तरफ बुलाया उसके लिए भी इतना ही अजर है जितना उस पर अमल करने वाले के लिए। अगर आपने कुरान सिखाया, नमाज सिखाई या कोई अच्छी बात सिखाई और लोग उस पर अमल करते रहे तो आपको कब्र में भी सवाब मिलता रहेगा। तीसरा अमल है नेक औलाद। तीसरा अमल है नेक औलाद। औलाद वालिदैन के लिए सदका जारिया है। अगर वालिदैन ने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की तो वो औलाद उनके लिए दुआ करेगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक औलाद की दुआ वालिदैन के हक़ में कबूल की जाती है। सुनन इब्न माजा। जब औलाद नमाज पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, सदका देती है या दुआ करती है तो उसका अजर वालिदैन को कब्र में पहुंचता है। चौथा अमल है पानी पिलाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर सदका पानी पिलाना। सुनन इब्न माजा। अगर आपने कुआं खुदवाया, किसी मस्जिद या गांव में पानी का इंतज़ाम किया तो जब तक लोग उससे पानी पीते रहेंगे आपके लिए कब्र में रोशनी बनती रहेगी। पांचवा अमल है दरख्त लगाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान दरख्त लगाता है उसके फल या साए से जो भी फ़ायदा उठाता है वो उसके लिए सदका है। सही बुखारी। यानी इंसान, जानवर, परिंदे सब उससे फ़ायदा उठाएंगे और कब्र में सवाब मिलता रहेगा। छठा अमल है कुरान की इशाअत। अगर आपने कुरान करीम छुपवा कर लोगों तक पहुंचाया, मदरसे या मस्जिद को कुरान दिए या ऑनलाइन कुरान की तालीम में ताउन किया तो जब तक लोग कुरान पढ़ते रहेंगे आपके लिए कब्र में सवाब लिखा जाता रहेगा। सातवां अमल है नेकी की दावत देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी को हिदायत की तरफ बुलाए उसे भी वही अजर मिलेगा जो उस पर अमल करने वाले को मिलेगा और उसके अजर में कोई कमी नहीं होगी। सही मुस्लिम। अगर आपने किसी को नमाज की तरगीब दी, सदका की दावत दी या गुनाहों से बचने की नसीहत की तो जब वो उस पर अमल करेगा आपको भी कब्र में सवाब मिलता रहेगा। ये वो 7 आमाल हैं जिनका सिलसिला मौत के बाद भी जारी रहता है। इंसान दुनिया से चला जाए लेकिन नेकियां दुनिया में बाकी रहें तो कब्र अंधेरी नहीं बल्कि मुनव्वर हो जाती है। हम सबको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को इन आमाल से भर दें, क्योंकि कल हम दुनिया से जाएंगे लेकिन यही नेकियां हमारी कब्र में सुकून का बायस बनेंगी। अल्लाह ताला हमें इन 7 आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी कब्रों को इनकी रोशनी से मुनव्वर फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमीन सुम्मा अमीन या रब्बिल आलमीन। मज़ीद इस्लामी मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए बराह करम हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।